मिला और उसी का नतीजा है कि सभी जगह पर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं हम लोगों ने वो मुहैया सभी जिलेवासियों को कराई। चौसा चोट लग जाए या कहीं चोट हो जाए तो उसके लिए तात्कालिक व्यवस्था होगी उसका साबित करना। बक्सर के विभिन्न छठ घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही सूर्य उपासना का पहला अर्घ संपन्न। बताते चले कि सूर्यदेव को समर्पित 4 दिवसीय त्योहार के तीसरे दिन आज व्रतियों के द्वारा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसको लेकर 3 बजे से ही व्रती और उनके परिजन विभिन्न छठ घाटों पर प्रस्थान कर गए। अपने चयनित घाटों पर जाकर विधि विधान से पुरानी परंपराओं के अनुसार छठ गीत को गाते हुए पूरे ही भक्तिमय माहौल में छठ व्रती शुभ मुहूर्त का इंतजार करते रहे। बता दें कि छठ व्रत का दूसरा दिन खरना था और आज सूर्य उपासना के तीसरे दिन छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग घाटों पर पहुंचे। कई लोग अपने घर के छत पर भी सूर्य भगवान को जल अर्पित किए। साथ ही साथ कई पोखरे तालाबों में भी लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का यह परंपरा काफी पुराना है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन व्रती महिलाएं व पुरुष उपवास करते हैं और किसी तालाब, पोखरे या गंगा नदी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पर्व का यह तीसरा दिन और चौथा दिन काफी खास माना जाता है। आज शाम सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ दिया गया। छठ पर्व का यह पहला अर्घ है और अर्घ को देने का सही समय 5:26 था। मान्यता है कि इस दिन व्रती महिला के अलावा परिवार के सदस्यों को भी अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद सूर्यदेव की आराधना करने का परंपरा है। सूर्यास्त के समय अर्घ देने के बाद 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 20 नवंबर को सूर्योदय 6:27 पर होगा। व्रती के पारण करने के बाद 36 घंटे का व्रत का समापन होगा। माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को महिलाएं उपवास करती हैं और संध्या काल में अस्त हो रहे सूर्य को अर्घ देती हैं। यह अर्घ पानी में दूध डालकर दिया जाता है। सूर्य अर्घ के समय व्रती महिलाओं के साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद होते हैं। इस शाम में अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, चावल के लड्डू, नारियल, गन्ना, मूली, कंदमूल आदि से सूप को सजाकर तैयार कर पूजा की जाती है। छठ का व्रत करने वाली महिलाएं खरना वाले दिन बने प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुछ नहीं खाती हैं, जिसके बाद ही 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू होता है। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद चौथे दिन यानी कल सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और इसके बाद ही व्रती महिलाएं कुछ खा पी सकती हैं। मान्यता है कि इन 36 घंटे के दौरान व्रती महिलाओं को पानी, जूस, दूध या किसी भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने के नियम। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए किसी साफ लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध मिलाया जाता है। इसी लोटे में लाल चंदन, लाल फूल, चावल और कुछ डालकर पूरे मन से सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाए। पानी के इस कलश को छाती के बीच थोड़ा ऊपर उठाए और सूर्य मंत्र का जाप करें। अब धीरे धीरे जल की धारा प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ दे और पुष्पांजलि अर्पित करें। जल प्रवाहित करते समय अपनी नजर कलश की धारा वाली किनारे पर ही रखा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों दिया जाता है डूबते सूर्य को अर्घ। हिंदू परंपरा में छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें शाम के समय यानी डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर उनकी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय सूर्य की पूजा से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषों के अनुसार ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आज बक्सर के छठ घाटों पर लोगों ने डूबते सूर्य को शुभ मुहूर्त में अर्घ दिया और फिर सूर्य भगवान की उपासना भी लोगों ने किया। इसी के साथ दूर दराज से आए लोग छठ घाट पर ही ठहर गए तथा जिनके घर नजदीक थे वे अपने घर को लौट गए। फिर कल सुबह लोग अपनी चयनित छठ घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ देंगे। इसी के साथ छठ महापर्व का 36 घंटे का यह उपासना संपूर्ण हो जाएगा। किन्नर समाज के द्वारा भी सूर्य उपासना का यह पर्व मनाया गया। उन्होंने भी अपने यजमानों के खुशहाली संपन्नता के लिए 36 घंटे का यह महापर्व उपासना बड़े ही धूमधाम से किया। उनके द्वारा परंपरागत तरीके से छठ महापर्व का उपासना छठ घाट पर काफी चर्चा का विषय बना था। किन्नर समाज के मालिक ने कहा कि अपने यजमानों के खुशहाली संपन्नता और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना व देश की खुशहाली के लिए हम लोगों ने सूर्यदेव का उपासना किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी लगातार छठ घाट का जायजा लिया। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल, एसडीएम धीरेन्द्र मिश्रा, एसपी मनीष कुमार व अन्य अधिकारी लगातार जहाज के माध्यम से छठ घाटों का जायजा लिया। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने कहा कि पहले दिन अस्ताचलगामी सूर्य का उपासना लोगों ने पूरे ही भक्तिमय माहौल में किया। डूबते सूर्य को लोगों ने अर्घ दिया। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था से लोग काफी संतुष्ट दिखे। हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी तरह की परेशानी छठ व्रतियों को ना हो। उन्होंने कहा कि ओवरऑल सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से भक्तिमय माहौल में पहले दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं बक्सर के विभिन्न घाटों पर मेडिकल कैंप से लेकर कंट्रोल रूम तक बनाए गए हैं। वहीं साबित खिदमत फाउंडेशन, हॉस्पिटल एवं
मानवाधिकार एवं मानव न्याय के द्वारा बक्सर के विभिन्न घाटों पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। यदि छठ घाट पर आते समय व्रतियों का तबीयत खराब हो जाता है या उन्हें ठोकर लग जाता है या किसी तरह की उनको परेशानी होती है तो उनकी मेडिकल चेकअप से लेकर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए मेगा कैंप भी साबित खिदमत फाउंडेशन हॉस्पिटल मानवाधिकार एवं मानव न्याय के द्वारा लगाया गया है। बता दें कि इस दौरान मेडिकल कैंप में बैठे साबित रोहतासवी जी के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से छठ व्रती अपने अपने घाटों पर आते हैं और इस दरमियान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है या फिर उनका पैर में कहीं चोट लग जाता है, कहीं ठोकर लगने से चोट लग जाता है, तो उनके लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर साबित खिदमत फाउंडेशन हॉस्पिटल एवं मानवाधिकार एवं मानव न्याय के द्वारा विभिन्न घाटों पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि उन्हें मुहैया कराई जाएगी, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और लोग भक्तिमय माहौल में छठ व्रत को संपन्न कर सके। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर साल उनके द्वारा इस तरह का मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगी और उन्होंने सभी जिलेवासियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान बक्सर डीएम भी मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। अर्पण संपन्न हुआ, क्या स्थिति है जिले में? नहीं, बिल्कुल आज शाम का अर्घ जो है वो संपन्न हो चुका है। सभी जिलेवासियों को मैं पुनः इस माह पर छठ की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पूरी व्यवस्थाओं का जायजा जिला प्रशासन की पूरी टीम और मैंने स्वयं लिया है। हम लोगों ने देखा है बैरिकेडिंग और हर तरह की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, सब तरह की व्यवस्थाएं जो है अच्छी तरह से की गई है। लोग भी काफ़ी खुश और संतुष्ट दिखे इन सारी व्यवस्थाओं से। पुनः मैं जिला प्रशासन की पूरी टीम और जो जिलेवासी हैं उनको धन्यवाद इस पर के लिए देना चाहूँगा। सर, बक्सर एक ऐसा जिला है जहां 40 किलोमीटर का रेडियस गंगा का तटीय इलाका छठ घाट के लिए मशहूर है। वहीं ग्रामीण अंचलों में भी कई जगह छठ हो रहा है। ओवरऑल क्या स्थिति है शाम के समय में? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि काफ़ी लंबा जो है हम लोगों का पेरीमीटर है यदि गंगा नदी का छोर से हम लोग देखें तो, परंतु सभी जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न स्तर के पदाधिकारी हैं, निरंतर उनके द्वारा विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया था। सभी तरह की सुविधाएं वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों और जो छठ समिति है स्थानीय, उनका सभी का परस्पर हम लोगों को बहुत सहयोग मिला और उसी का नतीजा है कि सभी जगह पर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं हम लोगों ने वो मुहैया सभी जिलेवासियों को